Chapter 3 Pair of linear equation in two variable. Exercise 3.1. First question. From the pair of the linear equation in the following problems find their solution graphically. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उनको सॉल्व करना है. लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उनके ग्राफ बनाने हैं और फिर उसको सॉल्व करना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए आप लोग. इसमें क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. तो मैथमेटिक क्विज है और उसमें 10th क्लास के 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फिर ये कह रहा है कि तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th कितने हैं 10. इसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. ये गिवन है हमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से. ठीक है. तो और फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज. तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें क्या करनी है फाइंड और नंबर ऑफ बॉयज भी हमें क्या करने हैं फाइंड. तो बेटा देखो ये क्वेश्चन को हमने, ये भी क्वेश्चन ही है तो हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया क्वेश्चन को. अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग. तो सबसे पहले तो देखिए इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ पे डिपेंड है. वो नंबर ऑफ बॉयज़ से क्या है 4 ज़्यादा हैं. तो नंबर ऑफ बॉयज़ पर डिपेंड है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स. तो देयरफॉर सॉरी वैसे करना चाहते तो 1 वेरिएबल में भी कर सकते थे बट ये 2 वेरिएबल में क्वेश्चन है तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स को भी लेट कर लेते हैं एक वेरिएबल. नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहे हैं वो कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा है. मोर मतलब प्लस किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से. तो हम इसे लिख सकते हैं ये x इधर आके माइनस हो जाएगा तो x माइनस वाई माइनस 4 वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट. और अगर आपको आदत है इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू सी, मतलब इस तरीके से लिखने की आदत है तो आप सॉरी एक मिनट बच्चों ये छोड़ो आप, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4. तो ये भी हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन. आप इसे लिखो या ऐसे लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है. इसके बाद हमने ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमने इस इन्फॉर्मेशन को मैथमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं हमें 10th क्लास के. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं 10. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स. ये 10. नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10. ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड. तो अब ये जो 2 इक्वेशन है इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफ बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए. तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4. तो हम यहाँ पर क्या लेंगे इफ़ x इक्वल्स टू 0 तो ये माइनस 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4. तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4. तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया. तो हमारा एक्चुअल में फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा 0 4. ठीक है. फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे इफ़ x इक्वल्स टू 1 तो हम लिखेंगे माइनस 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 1 तो y की वैल्यू हो गई 5. तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेकंड सॉल्यूशन. तो सेकंड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 और ये हो गया आपका 4. फिर इसके बाद आप इसमें x इक्वल्स टू माइनस 1 ले सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए ये तो पहले से क्या है माइनस एक्स तो माइनस लिया, फिर x की वैल्यू भी हम क्या ले रहे हैं माइनस वाई. फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं प्लस के y इक्वल्स टू 4. तो माइनस माइनस प्लस तो ये 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4. तो y की वैल्यू y माइनस 1 तो y कितना हो जाएगा आपका 3. तो ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो गया कि थर्ड सॉल्यूशन x और y. तो ये हो गया माइनस 1 और 3. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो दोबारा से लिख लो. ठीक है माइनस 1 और 3.
ठीक है, इसकी टेबल बना सकते हैं हम एक्स वाई ऐसे। 3 सॉल्यूशन लिखने हैं हमें, 1 2 और ये 3। ठीक है, फर्स्ट में x0 तो ये 4 है, ये 1 है तो ये 5 है, और ये -1 है तो ये कितना है आपका 3। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। सेकंड इक्वेशन क्या बनी थी हमारी बच्चों? सेकंड इक्वेशन बनी हमारी x + y = 10, तो हम यहाँ लिखेंगे x + y = 10। फिर इसी तरीके से करेंगे हम इसमें कि इफ़ x = 0, तो 0 मत लो क्योंकि 10 काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ले सकते हैं वैसे लेना चाहो तो, बट मैं थोड़ा छोटा नंबर बनाना चाहता हूँ तो मैं ले लेता हूँ इसे 0 की जगह। 0 की जगह ले लेते हैं हम इसको 3, तो ये हो जाएगा 3 + y = 10 और y = 10 - 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है ना, तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा ये 3 और 7। फिर हम करेंगे इफ़ x = 5, तो 5 + y = 10, तो y की वैल्यू 10 - 5, तो y कितना आ जाएगा ये, तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा 5 और 5। कैसे लिखेंगे इसे कि भाई सेकंड सॉल्यूशन 5 और 5। बस एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, इफ़ x = 6 ले लेते हैं, तो 6 + y = 10, तो y = 10 - 6, ये कितना हो जाएगा 4। तो थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा कितना, सॉरी थर्ड सॉल्यूशन है आपका 6 और 4। कोई दिक्कत बच्चों? आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको दिक्कत होगी। इसका भी ये बना लो चार्ट, x और y का। 3 वैल्यू लिखनी है हमें इसमें, 1 2 और ये 3। ठीक है, x3 तो ये 7, ये 5 तो ये 5, ये 6 तो ये 4। तो बेटा स्केल भी इस हिसाब से लिया करो, मतलब ग्राफ पेपर पे हमें मैक्सिमम x की वैल्यू 6 चाहिए और y की 7, और जो पहली इक्वेशन है उसमें 5, तो इसका मतलब दोनों को मिलाया भी जाए तो 7 और 6 चाहिए। तो अब जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाना आता ही होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे हम, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, नहीं इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग x एक्सिस, तो ये x डैश हो जाएगा। ठीक है, नहीं y एक्सिस लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी आपकी y एक्सिस। इंटरसेक्शन क्या होगा इनका, ओरिजिन। ये नंबर लाइन होती हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, और अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं हम। ठीक है ना, इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये हो जाएगा आपका 7। आगे पड़ेगी तो आगे इंट्रोड्यूस, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ये क्या होगा आपका -1 -2 -3 -4। ठीक है, 4 सही से लिख लेना, -4 -5 और -6। ठीक है, चलो पहली इक्वेशन लेते हैं हम लोग। हाँ, फर्स्ट होगी हमारी, देखो पहले ये तो सेकंड का है, तो फर्स्ट का क्या क्या पॉइंट है हमारे। फर्स्ट के पॉइंट देख लीजिए, पहला है 0 पर 4, तो 0 0x
और फिर y 4। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट A, ठीक है ना। फिर क्या है हमारा 1 पर 5, तो 1 यहाँ पर है और 5 कहाँ पर है, ये रहा, ये हो गया हमारा B पॉइंट। C पॉइंट क्या है हमारा -1 पर 3, तो -1 ये है और -1 पर क्या है, ये 3 ही है, तो -1 ये है और 3 ये रहा, ये यहाँ आएगा, ये हो गया हमारा C पॉइंट। अब इनको आपस में हमें क्या करना है, जॉइन। तो एक लाइन लेनी है हमें, ये बन जाएगा हमारा पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ, ठीक है नहीं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ बना। अब देखो बच्चों, मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ वो मैं रैंडम मतलब उससे बना रहा हूँ, रफ मतलब एक तरीके से हाथ से। आप लोग स्केल से बनाएंगे, ग्राफ पेपर बनाएंगे, तो आपके पॉइंट जो है ना एग्जैक्टली लाइन के ऊपर आएंगे, ये ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये क्या हो गया आपका L1, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप सेकंड का बना लीजिए। सेकंड का बनाएंगे, सेकंड में क्या हो जाएगा भाई, 3 पे 7, तो ये रहा +3 और ये रहा आपका 7, तो ये आपका P पॉइंट हो गया। 5 पर 5, तो ये 5 रहा और ये हो गया आपका 5, ठीक है। फिर 6 पर 4, तो ये 6 है और ये क्या है आपका 4, ये, तो ये Q हो गया और ये क्या हो गया R। और अगर अब आप इन तीनों को मिला दो ऐसे, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड के लिए इक्वेशन, ठीक है नहीं। ये आपकी हो गई L2 वाली। अब देखो दोनों पे पॉइंट कॉमन क्या है, ये P, तो इसके जो ये P है इसके XY कोऑर्डिनेट हम तो पहले ले चुके थे, बट अगर आप ये वाले कोऑर्डिनेट ना भी लेते तो भी इसका आंसर ही आता है, ये इस तरीके से। तो इसमें x कितना हो जाएगा आपका 3 और y कितना हो जाएगा आपका 7। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन थी आपकी, तो सॉल्यूशन क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट करी तो यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जो पॉइंट P कॉमन है उसके x और y कोऑर्डिनेट, और x और y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे इसके 3 और 7, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीछे इसका आंसर 3 और 7 अगर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये ग्राफ की दिक्कत है। ये बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है ना, और ये भी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चंस में मैं बनाऊंगा भी यही ग्राफ, नहीं बनाऊंगा, ग्राफ आपको खुद बनाना है। बस ग्राफ में क्या करना है, आपको प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। और भैया ग्राफ में अगर प्लॉट में दिक्कत है तो भैया फिर उसके लिए 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप वो पढ़िए, करना कुछ नहीं है। जब एक्स देख लो, फिर से एक बार देख लो, जैसे इसी को देख लो 3 7, तो पहले आप एक्स पे कितना चलोगे, आप एक्स पे कितना चलोगे, आप एक्स पे 3 चलोगे और वाई पे कितना चलोगे 7, फिर एक्स पे कितना चलोगे 5 और फिर वाई पे कितना चलोगे आप 5, फिर एक्स पे कितना चलोगे 6 और वाई पर कितना चलोगे आप देखो 4, और ये कितना 5, ये कितना, ये ऐसे हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला के देखो तो आपका ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये L1 के लिए और ये किसके लिए L2, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका इस पूरे सिस्टम का आंसर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या थी आपकी, x क्या थे आपके, आपने x क्या लेट किया था, चेक कर लेते हैं। x हमने लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है ना, देख लो आंसर भी चेक हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज कितना लेट किया था x और वो कितना है 3, तो 3 क्या हो गया आपके बॉयज हो गए। फिर क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स, वो कितनी थी बॉय और वो कितने 7, तो 7 कितनी हो गई गर्ल्स, ये हो गया हमारा आंसर। और ये आंसर कहाँ से है ग्राफिकली, और आंसर भी सही है क्योंकि 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं। चलिए भैया सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है ना, एक साथ। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 7 पेन टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ कितना है ₹50। तो देखिए जब भी आप शॉपिंग करने जाएंगे और आपको 5 पेंसिल को लेना है और 7 पेंसिल को लेना है, एक साथ लेना है, तो ये क्या होगा, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CP ऑफ 5 पेंसिल प्लस CP ऑफ 7 पेन
पेन्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ₹50। तो आप जरा एक बात बताओ कि जब तक एक पेंसिल की कॉस्ट आपको नहीं पता होगी तो 5 के कैसे बताओगे? तो आपको यहाँ लेट करना पड़ेगा कि लेट कॉस्ट लिख लो या CP लिख लो कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज कितना मानना पड़ेगा X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज कितना हो गया Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए और बताइए मुझे कि जब एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। एक पेन Y रुपीज़ का है तो 7 पेन कितने के होंगे? 7Y, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें कि कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, इनकी कॉस्ट कितना दे रखा है? ₹46। तो अब तो हम पहले ही लेट कर चुके हैं कि भैया एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 7 पेंसिल की कितनी हो जाएगी? 7X, और 5 पेन की कितनी हो जाएगी? ये, और ये कितना हो जाएगा? 46। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। और फिर से हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे अपनी, और क्योंकि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर ग्राफिकली सॉल्व ना करना होता तो 2 मेथड और हैं, वो काफ़ी इजी हैं, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी हम सारी प्रैक्टिस ग्राफ की करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 5x + 7y और ये 50। तो हम इसके 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो कैसे कैसे निकालेंगे देखिए। इफ़ x इक्वल्स, तो आप x की वैल्यू लेट करो और y की वैल्यू निकाल लो। बस वैल्यू निकालते हुए आपको ये ध्यान रखना कि दोनों होल नंबर्स में हो, और डेसिमल में हो तो 1 डेसिमल प्लेस तक हो, 2 डेसिमल प्लेस तक ना हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से भाई। 7, जैसे 7 के मल्टीपल, अब 5 से 50 डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये भी थोड़ा दिमाग लगा लेना कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 5 है, और डेफिनेटली 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ज़्यादातर नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो आएगा ही नहीं कभी 5 से डिवाइड करके, लेकिन 7 से आ जाता है। तो अब आप x को लेट मत करो, आप किसको लेट करो? y को। आपका आंसर और थोड़ा ईजी हो जाएगा, बट लिखते हुए ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इफ़ y इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 5x + 7 × 0 = 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x + 0 = 50, और 5x = 50, तो x की वैल्यू 50/5, तो x कितना हो गया बच्चों? आपका 10 हो गया। ठीक है, लेकिन अब जब फर्स्ट सॉल्यूशन लिखोगे तो ये याद रखना कि जब भी कभी सॉल्यूशन लिखा जाएगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बनेगा, तो पहले x कोऑर्डिनेट आएगा और फिर y, यानी पहले 10 आएगा और फिर क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत बच्चों? फिर सेकंड करते हैं हम लोग। सेकंड में इफ़, फिर से y को ही लेट करेंगे। मान लो आपने 1 लेट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5x 7 × 1 = 50। ये 5x + 7 = 50। 5x = 50 - 7, तो 5x = कितना हो जाएगा? ये 43। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43/5। और अब x को सॉल्व करोगे तो 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30, तो 8.6। ये बनाया जा सकता है ग्राफ पे। क्यों बनाया जा सकता है ग्राफ पर ये? क्योंकि अगर आप देखो ग्राफ पेपर पे, जो ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, इनके बीच में अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो निकाल कर देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होता है। तो मान लो ये नंबर 8 होता और ये 9 होता, ठीक है ना। तो फिर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? ये 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6, तो ये आपका कोई भी नाम दे दो इसे, और ये इस पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.6 हो जाएगी। तो आप ड्रॉ कर सकते हो, तो 1 डेसिमल तक तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो, ठीक है। तो फिर ये देखो आप लिख सकते हो इसमें कि आपका सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा। फिर से भाई x हमेशा पहले, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है ना। तो x कितना लिया आपने? 8x लिया नहीं, x तो हमारा आया 8.6, और y कितना लिया था हमने? 1। ठीक है बच्चों, थोड़ी बड़ी वैल्यूज भी ले सकते हो सकता है इन्हें ड्रॉ करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम आए। अगर प्रॉब्लम आए तो आप अपनी वैल्यू को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस फिर आपको बोर्ड में जब आप जाओगे तो आपको वहाँ गलती करने के चांसेस नहीं देंगे। इसके बाद बात आती है आपकी नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट में क्या करोगे आप? इफ y इक्वल्स टू, देखो मैंने कितना मान लिया? 10 मान लिया, थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5x + 7 × 10 = 50। तो 5x + 70 = 50।
तो 5x इक्वल्स टू 50 में से 70 माइनस करेंगे और 5x इक्वल्स टू कितना जाएगा, माइनस के 50, 60, 70, 20 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20/5, तो x हो जाएगा आपका -4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका थर्ड हो गया और हमें 3 ही सॉल्यूशन निकालने हैं क्योंकि 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन आ जाती है एग्जैक्ट। तो पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। तो x कितना है -4 और y कितना लिया हमने 10। तो ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें एक दूसरे के साथ x और y इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे जिससे कि हमें बाद में जब अपना आंसर आगे लेके जाना हो, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बस इसी टेबल को देखकर हम कर देंगे। तो इसमें हमें क्या लिखना है, फर्स्ट सॉल्यूशन x पहले लिखेंगे, y बाद में, ये 8.6 और ये 1। ठीक है ना, बस ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें। फिर कितना है आपका -4 और ये कितना है 10। तो इसे ग्राफ पे हम बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं जो ग्राफ बनाऊंगा उस पर हो सकता है थोड़ा रफली बना रहा हूँ मैं, तो आप ग्राफ पेपर बनाएंगे आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, बस मार्किंग सही से करना। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों आपकी, सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन है आपकी 7x + 5y, 7x + 5y। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड इक्वेशन 7x + 5y इक्वल्स टू कितना है, 7x + 5y 46। देखिए, अब देखिए ऑड नंबर किसके साथ है, x, तो आप x को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इवन 5 के साथ है तो वो 5 डिवाइड में जाएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि हमें जैसे हम यहाँ पर इफ़ x इक्वल्स टू, अभी पीछे हमने y को लिया था, इफ़ y इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पर क्या लेंगे x। फॉर एग्जाम्पल x आपने 0 लिया, तो 7 × 0 + 5y इक्वल्स टू कितना हो गया 46। तो 0 + 5y इक्वल्स टू कितना हुआ 46। तो ये 5y इक्वल्स टू कितना हो गया 46 और y की वैल्यू कितनी हो गई 46/5। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, 5 8 जा सॉरी ये तो 9 से जा रहा है, 5 9 जा 45। तो y इक्वल्स टू 5 9 जा 45, 1 कैरी, 5 2 जा 10। तो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, x और y लेते हैं हम लोग, तो x कितना है हमारा 0 और ये कितना है 9.2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है भाई, गलती मत कर लेना, 0 9.2। तो फिर हम अगला सॉल्यूशन लेते हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशन में फिर से x, अब इसको क्या ऐड कर सकते हैं हम, x इक्वल्स टू 5 ऐड कर लो। तो 7 × 5 - 5y इक्वल्स टू 46। तो 7 5 जा 35, ये सॉरी प्लस है, तो +5y यहाँ से चेक करेंगे इसको, ये हो गया 46। तो 5y इक्वल्स टू 46 - 35। तो ये हो गया आपका 5y इक्वल्स टू, ये 1 हुआ और ये 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/5। तो y कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। तो सेकंड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, सेकंड सॉल्यूशन वही x और y की वैल्यू, तो x कितना है 5 और ये कितना है 2.2। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं बच्चों। तो इफ़ x इक्वल्स टू, कुछ भी मान सकते हैं, इसे 47 मान लो। तो 7 मानेंगे तो ये 7 × 7, क्योंकि वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, तो ये 7 × 7 5y इक्वल्स टू 46। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, ये 5y, ये कितना हो गया 46। 5y इक्वल्स टू 46 - 49, 5y इक्वल्स टू 46 47 48 49, कितना हुआ -3। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3 ये -0.6। ठीक है बच्चों, तो भाई अब हम इसको क्या कह सकते हैं, हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन आ चुका है, थर्ड सॉल्यूशन। तो उसमें x और y, तो x की वैल्यू हमने कितनी ली थी 7, तो 7 पर y कितना है -0.6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग टेबल बना सकते हैं इससे। ठीक है, टेबल में हमें x लेना है और y लेना है, एक वैल्यू 2 और ये हो गई हमारी 3। ठीक है जी, देखिए ये 0 है तो ये कितना है 9.2, ये 5 है तो ये कितना है 2.2 और ये कितना है आपका 7, तो ये है -0.6। फिर से हम लोग अपना टेबल तैयार करते हैं।
ठीक है ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे स्ट्रेट, ग्राफ पे तो बनी बनाई आएंगी, तो उस पर कोई स्टैंडर्ड बस मार्क कर लेना कि एक हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल लेंगे, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों ही क्या है, दोनों ही आपकी नंबर लाइन होती हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ज़रूरत पड़ी तो -8। ठीक है, ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ग्राफ की अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भैया 9th क्लास में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए आप लोग। यहाँ पर क्या आएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो जाएगा -8 और -9 -10। देखो आप ग्राफ पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको होमवर्क करते हुए। अगर ये लाइनें आप स्केल से बनाओगे और इन सब के बीच में जो ना 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेना ऊपर नीचे, तो मेरे पास तो स्केल भी नहीं है, तो वहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ही आएगा। नहीं आएगा तो आप मुझसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं, मैसेज वगैरह डाल देना। ठीक है, मैं कॉपी भी बना के डाल दूंगा। चलिए भैया, तो पहली इक्वेशन हमें मतलब फर्स्ट लाइन बनाओ पहले या सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर चलो पहले फर्स्ट ही बना लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए ये वैल्यूज है हमारे पास, क्या है 10 पे 0, मतलब x कितना है 10, और उस पर x है हमारा 10 और वहाँ पर फिर हमें 0 चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा फर्स्ट का देखिए 10 पर 0, तो यानी हमारा पॉइंट होगा 10 पर 0, ये हमारा पहला पॉइंट होगा ए। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 10 पर 0। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं, देखिए फिर क्या है 8.6 पे 1, तो फिर से आते हैं वापस 8.6। अब देखो इसमें जो है ना, ये जो 8 है आपका और ये जो 9 है, तो इसमें बीच में कहीं 8.5 होगा, उसके जस्ट एक आगे 8.6 होगा, और वहां पर हमें क्या जाना है, उससे जस्ट एक आगे पे 1 जाना है। तो ये हो गया जी आपका ये हो गया आपका बी पॉइंट, और ये क्या है 8.6 पर कितना होगा, ये होगा आपका 8.6 पर 1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है ना, 8.6 पर 1, 8.6 आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। आप ओरिजिन से यहाँ तक चलेंगे तो ये आप कितना चले 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ऊपर की तरफ आप कितना चले 1, तब आपको ये बी पॉइंट मिला। ठीक है जी, किसी को नहीं आता हो तो वो ऐसे भी समझ सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है फिर आपका इस पर -4 और 10। -4 कहाँ है बच्चों, ये रहा, -4 ये रहा, और बस इस पे सीधा ऊपर चलेंगे। ऊपर कहाँ रुकेंगे आकर, यहाँ, ये आपका सी पॉइंट होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके -4 और 10। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में ज्वाइन, इन तीनों पॉइंट को, ए को, बी को और सी को ज्वाइन करना हमने शुरू कर दिया है। ये देखो, ये देखो, तो लगभग, हेलो